हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो पिंड ए तथा बी जिनकी सहस्ती क्रमश से 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है, एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी दृढ़ विभाजक द्वार दीवार के सामने विराम में रखे हैं। चित्र दर्शाया गया है अपन को। पिंडों तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज ए पर आरोपित किया जाता है। पहला बताना विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया तथा दूसरा बताना ए तथा बी के बीच प्रतिक्रिया बल क्या है। विभाजक दीवार को हटाने पर क्या होता है? यदि पिंड गतिशील है तो बी का उत्तर बदल जाएगा। म्यू एस तथा म्यू के बीच अंतर की उपेक्षा कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, ये एक तल है। इस तल पे ये M1 द्रव्यमान का पिंड, ये M2 द्रव्यमान का पिंड, इस पर अपन ने बल इस तरीके से लगाया हुआ है। इसका हम F1 नाम देते हैं इस बल को। तो इस बल की वजह से पिंड त्वरित होंगे, तो इनका त्वरण ए है, वो बल की दिशा में होगा। तो अगर इस पिंड के लिए अगर अपन को त्वरण निकालना है तो त्वरण निकाल सकते हैं। कुल बल बटे द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा? M1 धन M2। इस तरीके से अपन इन दोनों पिंडों का त्वरण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपन को इसमें F1 की वजह से प्रतिक्रिया बल निकालना है तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा। ये दोनों दीवार एक दूसरे के संपर्क में है, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के संपर्क में है। तो जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होती है तो बल की वजह से उसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। जैसे ही अपन ने इधर की तरफ बल लगाया F1 M2 द्रव्यमान पर, तो ये बल की वजह से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो ये आगे चलने लगेगा, तो M1 भी आगे चलेगा उसी त्वरण से। तो M1 के आगे चलने का कारण है कि इन दीवारों के बीच उत्पन्न अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस तरीके से उत्पन्न होगी, एक दूसरे के विपरीत। M2 पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा इधर की तरफ होगी और M1 की अभिलंब प्रतिक्रिया इधर की तरफ होगी, जो इसको आगे चलाने के लिए प्रेरित करेगी। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ये चित्र दर्शाया गया है। ये दीवार है जिसे दृढ़ विभाजक दीवार बताया गया है। क्षैतिज से 200 न्यूटन का इधर बल लगाया गया है। ए और पिंड, दो पिंड रखे गए हैं जिनकी सहस्ती क्रम से 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है। तो बच्चों, इस दीवार की वजह से ये पिंड चल नहीं पाएंगे। जब इस पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो जब ये पिंड चल नहीं पाएंगे तो इनका त्वरण कितना होगा? शून्य होगा। तो यहां से अपन लिखते हैं पिंडों का त्वरण शून्य है। इस दृढ़ विभाजक दीवार की वजह से चल नहीं पाएंगे। लेकिन जब इस पर बल आरोपित किया जाएगा ए पिंड पर 200 न्यूटन का, तो इनके बीच में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा। दोनों दीवार एक दूसरे के संपर्क में, वो प्रतिक्रिया बल को नाम देते हैं यहाँ पर एन। अब इसकी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तो बी पिंड पर इधर की तरफ प्रतिक्रिया बल एन इस तरीके से लागू होगा। अब पिंड ए स्थिर में, अतः इस पर नेट बल क्या होगा? शून्य होगा। तो आइए लिखते हैं इसके लिए समीकरण। तो 200 न्यूटन ऋण एन बराबर शून्य। तो एन का मान कितना आया? 200 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, इसको अपन नाम दे देते हैं N1 और इसको नाम दे देते हैं N2। समझने के लिए आसान रहेगा, इससे पता लगेगा कि प्रतिक्रिया बल N पर A है, A पर N1 है और B पर N2 है। अब B दीवार की बात की जाए तो B दीवार पर आरोपित प्रतिक्रिया बल N2 जो कि विपरीत दिशा में है A पिंड के। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नियम से यहां पर अपन बता सकते हैं। देखिए,
बी पिंड की बात की जाएगी तो बी पिंड पर इधर की तरफ N1, सॉरी बच्चों, यहाँ पर N1 लगेगा, ये N1 लगेगा, ठीक है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अब देखिए यहाँ पर बी पिंड दीवार से सटा हुआ है तो इधर भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया, इसको नाम देते हैं N2, तो दीवार पर भी इधर की तरफ N2 प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अपन को मतलब यहाँ पर पिंड से है तो पिंड का अपन ने प्रतिक्रिया N2 देखा। अब इस पर भी नेट बल शून्य है तो इसके लिए समीकरण बनेगी N1 ऋण N2 बराबर शून्य, तो यहाँ से N1 बराबर N2 आया है, ये कितना आएगा 200 न्यूटन। तो दोनों पिंडों के बीच में प्रतिक्रिया बल 200 न्यूटन है और पिंड बी और दीवार के बीच में प्रतिक्रिया बल कितना है 200 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल है। अतः यहां से अपन बोल सकते हैं कि दीवार की प्रतिक्रिया ए विकल्प में अपन से पूछा गया था, अतः दीवार पर प्रतिक्रिया N2 बराबर 200 न्यूटन है। बी के लिए बात की जाए तो पिंडों ए तथा बीच के बीच, पिंड ए तथा बी के बीच प्रतिक्रिया 200 न्यूटन है। अब अपन ने विभाजन दीवार को हटा दिया, तो विभाजन दीवार को हटाने के बाद ये गति करना चालू करेंगे, तो गति करना चालू करेंगे तो इनके पास एक घर्षण बल आएगा 200 न्यूटन बल की वजह से इस पर इधर की तरफ एक घर्षण बल आएगा, स्थैतिक घर्षण बल। तो देखिए प्रतिक्रिया बल, ये भार mg, इसका भार कितना है 5 किलोग्राम, और इधर की तरफ N1 प्रतिक्रिया बल। तो आइए बच्चों इसके लिए समीकरण बनाते हैं अपन। गति की समीकरण किस तरीके से बनेगी, 200 ऋण N1 ऋण म्यू एन, एन का मान किसके बराबर है, यहाँ बार के mg के बराबर है, बराबर 5a। इस बल की वजह से इस पर त्वरण इधर की तरफ आएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पर गति की समीकरण में लिखा कुल बल बराबर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से द्रव्यमान गुणे त्वरण। या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 200 ऋण N1 ऋण 5 म्यू जी बराबर 5a, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब गति की समीकरण बनाते हैं। N1 ऋण पिंड बी के लिए, तो पहले इसका मुक्त अवस्था में डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण बनाएंगे। तो इधर की तरफ N1 प्रतिक्रिया बल N mg और घर्षण बल इधर की तरफ F म्यू एन। म्यू एस और म्यू एन को बराबर लेना है ऐसा बोला गया है, तो अपन इसको F बराबर म्यू एन लिखते हैं। जब इसके लिए समीकरण बनाएंगे तो N1 ऋण म्यू एन बराबर 10 है, इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो N1 ऋण 10 म्यू जी बराबर 10 है, ये समीकरण नंबर 2। इस तरीके से अपन ने 5 किलोग्राम पिंड और 10 किलोग्राम पिंड पर लगने वाले बलों के लिए गति की समीकरण बना ली। अब देखिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहाँ से मिलता है 200 ऋण 15 म्यू जी बराबर 15 ए। तो पिंडों का त्वरण ए बराबर 200 ऋण 15 म्यू जी, ये न्यूटन में आएगा बल है, और 15 किलोग्राम टोटल कुल द्रव्यमान। मान रखते हैं 200 ऋण 15
गुणे 0.15, कर्षण गुणांक का मान दिया गया था, जी का मान 10/15। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है 11.83 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इसको लगभग 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ले लेते हैं। यही अपना उत्तर होगा। पूछा गया था अपन से कि जब दीवार को हटा दी जाए, विभाजक दीवार को हटाने पर यदि पिंड गतिशील है, तो पिंड गतिशील है, उनका त्वरण 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग निकला है। ए तथा बी के बीच क्रिया या प्रतिक्रिया बल क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया बल अपन ने निकाल लिया, तो उत्तर बदल जाएगा क्या ये बताना है अपन को। तो देखिए, समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर त्वरण का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से 10 ऋण 0.15 गुणे 10 बराबर 10 गुणे 12। तो यहाँ से n1 बराबर 15 धन 120, तो n1 बराबर आएगा 135 न्यूटन। समीकरण नंबर 2 में जब अपन ने त्वरण का मान रखा, ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें त्वरण का मान रखा और सारे मान यहाँ पर रखे, तो अपन को मिला प्रतिक्रिया बल 135। इससे अपन ये बोल सकते हैं कि पिंडों के गतिशील होने पर पहले n1 का मान अभी 135 आया है, पहले n1 कितना आ रहा था देखिए 200। तो जब ये गतिशील हो रहे हैं तो इनके लिए प्रतिक्रिया बल का मान बदल गया है। तो यहां से अपन बता सकते हैं प्रतिक्रिया बल बदल गया। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।